नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का भी आदेश जारी किया। साथ ही सजा को चुनौती देने वाली पिटीशन को भी सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार दोनों को आईना दिखा दिया। सरकार के सामने एक मिरर रखा है, कोर्ट ने एक शीशा रखा है जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। अभी हमें इंतज़ार करना है कि अध्यादेश ही नहीं होता, 1000 तरीके के बहाने, एक्सक्यूजेस बनाने शुरू न हो जाएं उन 2 हफ्तों में कि क्यों वापस नहीं जाना है जेल। असदुद्दीन ओवैसी ने तो इस मामले को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया। इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया। बीजेपी पर बलात्कारियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बिल्किस बानो के साथ वो खड़ी नहीं होती क्योंकि वो मुसलमान है। बीजेपी बिल्किस बानो को, जिन लोगों ने रेप किया, उनकी मासूम इन्फेंट बच्ची की हत्या की, उनके परिवार के लोगों का रेप करके मर्डर किया, उनके साथ खड़ी हुई है। कन्विक्ट्स को, उन कातिलों को, रेपिस्ट को बीजेपी एक रेमिशन कमेटी में उनके दोनों एमएलएस को बिठाकर और उनको छोड़ देती है। और फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जुलाई 11, 2022 को एक ख़त लिखा जाता है जिसकी बुनियाद पर इन कातिलों को, इन रेपिस्ट को जल्दी रेमिशन मिल जाता है। तो ये तो बीजेपी बिल्किस बानो के साथ कभी नहीं खड़ी थी, ना आज खड़ी है। इसलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री की सरकार को और गुजरात की बीजेपी की सरकार को बिल्किस बानो से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं बोलती हम बिल्किस बानो से के जजमेंट से खुश हैं? चलिए, क्यों नहीं बीजेपी या प्रधानमंत्री बिल्किस बानो को अपने घर पर बुलाकर उसके सर पे हाथ रखते हैं कि चलो बेटा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? उतना कर दीजिए, चलिए ना। चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये इंसाफ का मुद्दा है और उन पीड़ित महिलाओं का मुद्दा है जिनका रेप होता है। हमारे देश में हर मिनट में कितने महिलाओं का रेप होता है। तो हमको उम्मीद है कि आज के इस फैसले के बाद जो रेपिस्ट हैं उनको ये बात चले जाएगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के होंगे, उनको रेमिशन नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी उसमें ताकत होगी और कितना तकालीफ से उसने तकालीफ को झेला होगा, गुजरा होगा। हाँ, पर हम तो सोच भी नहीं सकते। तो मैं आज तक नहीं मिला हूँ, मेरी ज़रूर ख्वाहिश है कभी ज़िंदगी वफा करी तो मिलूँगा और उनको सलाम करूँगा मैं। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो का मामला अकेला केस नहीं है, ऐसे कई केस हैं जिनमें बीजेपी बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता का इशारा बृजभूषण शरण सिंह की तरफ था। ममता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अदालतों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। And it is not to be done because the rapists are freely moving and they are enjoying the power. It don't look nice. The Supreme Court judgment, I admire them to take a strong and bold judgment. फारूक अब्दुल्ला ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि बलात्कारियों की रिहाई पर लड्डू किसने बांटे थे। उन्होंने गुजरात सरकार से अपील की कि वो अब अपनी गलती सुधारें और बिल्किस बानो को इंसाफ दें। बहुत अच्छा फैसला। जिन 10 ने उस औरत को रेप किया था, अल्लाह जाने उसमें क्या गुजरी होगी, उनको छोड़ के किन्होंने लड्डू खिलाए उनको, ये आप जानते हैं, मैं नहीं कहना चाहता। जब वो निकले, यानी अगर मेरी बहन के साथ और मेरी माँ के साथ और मेरी रिश्तेदार के साथ ये बलात्कार होगा तो क्या लगेगा मुझे जब उनको छोड़ दिया होगा।
मगर आज मैं मुबारक करता हूँ कि उन्होंने फैसला किया कि जो वो फैसला था वो गलत है और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि गुजरात की हुकूमत इस पर अमल करेगी और इंसाफ देगी इस औरत को और इस हिंदुस्तान के लोगों को कि ये चीज़ें जो होती हैं ये गलत है, इनके लिए लड़ना ज़रूरी है। पूरे अपोजिशन की लाइन एक ही थी, क्योंकि गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है इसलिए विपक्ष का निशाना उसी पर था। सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने साफ साफ कहा कि इस केस के दोषियों की रिहाई के पीछे केंद्र और गुजरात सरकार बराबर दोषी है। करात ने कहा कि बलात्कारियों की जगह समाज में नहीं जेल में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसमें जो 2-3 बातें स्पष्ट आती है। पहले बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट में जिस प्रकार इस पिटीशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के बर्बर अपराध के दोषी जो दोषी पाए गए हैं उनका जगह केवल जेल में है।